स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, एनडीपीएस के जो मामले होते हैं उनमें जनरली क्या होता है, मान लीजिए पुलिस वाले को किसी व्यक्ति के ऊपर शक है कि उस व्यक्ति के पास नशीले पदार्थ जैसे चरस, गांजा, अफीम आदि है, ऐसा पुलिस को डाउट है। तो पुलिस ऐसे में क्या करती है, पुलिस उस व्यक्ति को रोककर उस व्यक्ति की तलाशी लेती है और अगर उस तलाशी के दौरान उस व्यक्ति के पास ऐसा कोई भी मादक पदार्थ मिलता है तो पुलिस उसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी पुलिस ऐसे किसी शक की बिना पर किसी व्यक्ति को रोकती है तो ऐसे में एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 सेक्शन 50 के तहत उन पुलिस वालों की ड्यूटी बनती है कि उस व्यक्ति की तलाशी लेने से पहले उस व्यक्ति को ये बताया जाए कि यहाँ पर उस व्यक्ति का पूरा अधिकार है कि वह अपनी तलाशी उन पुलिस वालों से ना करवाकर किसी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट या फिर गजेटेड ऑफिसर से ही करवाए। और साथियों, अगर इस इंफॉर्मेशन के बाद भी अगर उस व्यक्ति को कोई ऐतराज नहीं होता, यानी अगर वो व्यक्ति खुद कहता है कि उसे पुलिस वालों से ही तलाशी करवानी है, कोई मैजिस्ट्रेट या गजेटेड ऑफिसर से नहीं करवानी है, तो प्रैक्टिस में देखा गया है कि जनरली पुलिस वाले क्या करते हैं, वो उस व्यक्ति की स्टेटमेंट को लिख लेते हैं और इसमें ये भी लिख देते हैं कि हमने इस व्यक्ति को उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी लेकिन उसके बाद भी इसने मना कर दिया है। ऐसा लिखकर वो उस व्यक्ति के साइन करवा लेते हैं और फिर उसकी खुद ही तलाशी ले लेते हैं। और साथियों, इस प्रकार से सेक्शन 50 को फॉलो ना करके और इस प्रकार के तरीकों का उपयोग करके पुलिस वाले कई बार एनडीपीएस के झूठे मुकदमे भी दर्ज करवा लेते हैं। तो चलिए साथियों, आज की जानकारी में हम एनडीपीएस एक्ट के इसी महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में समझेंगे कि कोर्ट इसके ऊपर क्या कहती है और किस प्रकार से एक वकील इस सेक्शन का फायदा उठाकर अपने क्लाइंट को बेल दिला सकता है, उसे बरी करवा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 की बात करें, जिसे आप स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं, जो ऐसी जरूरी कंडीशन की बात करती है जिसका ध्यान रखते हुए एक व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। ये धारा कहती है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत जब एक ऑथराइज्ड ऑफिसर को किसी व्यक्ति के ऊपर शक होता है कि उसके पास नशीले पदार्थ हैं, तो उस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वह उस व्यक्ति के शरीर की जांच यानी उसकी तलाशी किसी गैजेटेड ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट के सामने ही करे। और साथियों, अगर ऐसे में पुलिस इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करती है, यानी उस व्यक्ति की खुद ही तलाशी लेकर उससे नशीले पदार्थ बरामद करके उसकी रिपोर्ट बनाकर जमा कर देती है, तो ऐसा करना कानूनी रूप से गलत माना जाता है। कोर्ट में ये माना जाएगा कि उस दौरान पुलिस ने रिकवरी की जो ड्यू प्रोसेस है उसे फॉलो नहीं किया है, यानी सेक्शन 50 की पालना नहीं की है। और जिसका बेनिफिट लेकर एक वकील अपने क्लाइंट को कोर्ट से बेल तो दिला ही सकता है, साथ ही कोर्ट को ये यकीन दिला सकता है कि जो ये केस है, जो एफआईआर है, वो पुलिस ने झूठी दर्ज की है और इस बात को प्रूव करके वो अपने क्लाइंट को बरी भी करवा सकता है। परंतु साथियों, इस बात का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो एनडीपीएस की धारा 50 है, ये केवल किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत तलाशी यानी उसके शरीर की तलाशी के ऊपर ही लागू होती है। किसी व्यक्ति के जो सामान है, जैसे उसका बैग, उसकी कार, उसका जो वाहन है, इनकी तलाशी पर यह धारा लागू नहीं होती है। यानी अगर किसी व्यक्ति के सामान की तलाशी ली जाती है तो ऐसे में एनडीपीएस की धारा 50 का पालन करना वहां पर जरूरी नहीं होता है। तो साथियों, ऐसे में यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर की तलाशी और उसके सामान की तलाशी इकट्ठे ली जानी है तो ऐसे में क्या वहाँ मैजिस्ट्रेट या गजेटेड ऑफिसर की प्रेजेंस जरूरी होगी या नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम आपको बता दें कि 6 जून 2019 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर अपना एक फैसला भी सुनाया है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट का कहना था कि जब भी किसी व्यक्ति की शरीर या उसके सामान की तलाशी एक साथ ली जाती है तो भी वहाँ पुलिस वाले की ड्यूटी बनती है कि उस व्यक्ति के शरीर और सामान दोनों की तलाशी लेने से पहले उसे गजेटेड ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करें और उनके सामने ही उसकी तलाशी ली जाए। यानी जहां पर भी किसी व्यक्ति की पर्सनल सर्च यानी उसके शरीर की तलाशी की बात हो तो वहां पर एनडीपीएस की धारा 50 को लागू करना, उसको फॉलो करना मैंडेटरी होता है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता और उस तलाशी के दौरान उस व्यक्ति के बैग से या उसके किसी सामान से कोई नशीला पदार्थ बरामद हो भी जाता है तो ऐसे में उस तलाशी को अवैध माना जाएगा और उसका बेनिफिट उस आरोपी को देते हुए उसे बरी भी कर दिया जाएगा। ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन था। और साथियों, ऐसे ही आरिफ खान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी किसी व्यक्ति के शरीर की तलाशी ली जाती है, बेशक ही सामान के साथ ली जाए, तो वहाँ पुलिस वालों की ड्यूटी बनती है कि वह एनडीपीएस की धारा 50 को फॉलो करे
यानी उस व्यक्ति की तलाशी किसी गैजेटेड ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में ही ले। और ऐसे में अगर उन्हें गैजेटेड ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता, उनकी तलाशी उनके सामने नहीं ली जाती है, या फिर उन पुलिस ऑफिसर्स में से जो भी रेडिंग टीम में थे उनमें से कोई भी गैजेटेड ऑफिसर ना हो, तो ऐसा माना जाएगा कि पुलिस ने उस दौरान एनडीपीएस की धारा 50 को फॉलो नहीं किया है और कानूनी रूप से इसे तलाशी ही नहीं माना जाएगा और जिसका बेनिफिट दिया जाएगा एक्यूज्ड को। तो उम्मीद है साथियों कि हमारी आज की जानकारी आपको समझ आई होगी और आपके काम भी जरूर आएगी। एनडीपीएस एक्ट क्या होता है, इस पर कितनी सजा का प्रावधान है, इस पर हम आपके साथ एक वीडियो पहले ही साझा कर चुके हैं। लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि एनडीपीएस एक्ट के तहत जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसकी बेल हम कैसे ले सकते हैं, उसके लिए हमें कोर्ट को कैसे कन्विंस करना होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।